ये है मेरी धनो। अस्सलाम वालेकुम माय बीज, जो लोग मुझे जानते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं, आई एम बरीरा और मैं एक सोलो ट्रैवलर हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ एंड अ परफॉर्मर। और मैं अभी अभी कसूर से आई थी। मेरी बाइक का नाम धन्नो है। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स हैं, मेरे इंडियन फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि कसूर का क्या मतलब है, मतलब मेरा क्या कसूर। लेकिन ये वो वाला कसूर नहीं है, ये एक शहर है पाकिस्तान का जो बिल्कुल लाहौर के साथ लगता है, और लाहौर को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो लोगों ने मुझसे पूछा इसका नाम कसूर क्यों है, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो मैंने सोचा मैं इसको पूरी एक व्लॉग बनाऊंगी। कल के व्लॉग में भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लें, उसमें मैंने प्रॉपर बताया था बाबा बुल्ले शाह के साथ कसूर का कितना गहरा ताल्लुक है, और कसूर के खानों के बारे में भी बताया था, मगर उसकी हिस्ट्री नहीं बताई थी, वो मैंने आज के व्लॉग में बतानी है। तो ये वो वाला कसूर नहीं है कि यार मेरा क्या कसूर, ये और वाला कसूर है जो एक शहर का नाम है। और मैं डेफिनेटली इस व्लॉग में कवर करूंगी कि कसूर का मानी क्या है, कसूर को कसूर क्यों कहते हैं, कसूर की हिस्ट्री क्या है। और उसका बहुत गहरा ताल्लुक है बाबा बुल्ले शाह के साथ, और उधर बाबा बुल्ले शाह का दरबार भी है। सो दिस व्लॉग इज एंटायरली ऑन द हिस्ट्री ऑफ कसूर। लेकिन उससे पहले मैं जा रही हूँ टेलर के पास। हाँ, तो बस फिर वहाँ से हम लोग जाएँगे और एक छोटा-सा काम है हॉस्पिटल में, उसके बाद फिर मैं आपको कंटिन्यू करूँगी टुवर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ कसूर। और अभी मैं जा रही हूँ टुवर्ड्स माय वर्क, और आप मेरे साथ चलें। जी, तो मैं अभी पहुँची हूँ हॉस्पिटल, और वहाँ पर मेरी बहन को एक छोटा-सा काम था, तो वो अभी वो करने गई है। और उसके बाद हमने जाना है टेलर के पास, मार्केट जाना है। मैंने आप लोगों को बताया मैं एक जोड़ा सिलवाना था, तो मैंने सोचा कि वो भी दे आते हैं, आप लोगों को साथ लेके चलते हैं। और उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बताना है कि कसूर की हिस्ट्री क्या है। और ये सभी हम लोग ऑन द रोड्स हैं। आई एम नॉट ऑन माई धनो आज, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। मेरे मुंह पे आप देख सकते हैं सनलाइट इतनी ज़ोर ज़ोर से सूरज ऐसे पड़ रहा है मेरे मुंह पे। और बस अभी मतलब चल रहा है मार्च अप्रैल, अप्रैल चल रहा है, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। सोच रहे हैं अभी के आगे फिर क्या ही होगा। जून जुलाई में आपको पता है गर्मियों का क्या हाल होता है। ख़ास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान में तो हीट वेव की भी वार्निंग आ चुकी है। तो अल्लाह मालिक, अल्लाह रहम करे हम सब पे। और अब हम मिलते हैं ऑन द रोड्स एंड इन द मार्केट। इवन मार्केट में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। सो राइट नाउ आई एम इन द मार्केट, जिसकी मैं इतनी देर से जिक्र कर रही थी। और मैं जा रही हूँ अपने टेलर के पास। ये सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये देखिए मेरी छोटी सी भांजी अपने लिए चूड़ियाँ खरीद ली है। उसको ये वाली पसंद आई है उस स्टॉल से। She didn't like anything, और यहाँ से उसने कहा ये वाली अच्छी है। मेरी अच्छी है, हाँ ये अच्छी है। और ये उसको वैसे एक बात तो मुझे कांच की चूड़ियाँ बहुत पसंद है, रादर देन जो मल्टाए होती है ना, इस तरह की मुझे नहीं पसंद। आई लाइक दीज टाइप ऑफ वन टोन चूड़ियाँ। एंड यस, हैविंग फन। चूड़ियाँ ढूंढ रहे हैं। ये कह रही है बहुत अच्छी है, नहीं अच्छी लगी उसको, बच्ची चूजी है। पिक कर रही है कौन सी अच्छी है इरहा। ये ब्लू। ये देखिए अपने सूट पे लगाने के लिए कुछ ऐसे टसल्स देखती हूँ जो डोरी पे लगेंगे पीछे बैक साइड पे, और बहुत खूबसूरत है। Look at this, wow, so pretty। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है ये वाला। So this is the local बाजार जहाँ पर मैं आई हूँ। और इधर मैंने टेलर है जहाँ से मैंने कपड़े देने हैं, जिसको ये ऊपर। एंड आई एम गोइंग टू माई टेलर, यहाँ पर ऊपर ही होता है वो। सो ये सीढ़ियों को पार करके हम जा रहे हैं ऊपर टेलर की तरफ। एंड दिस इज द बाज़ार, लोकल बाज़ार।
जी, तो अभी मैं टेलर की शॉप पे खड़ी हुई हूँ। वहाँ से मैंने टसल्स देखे हैं, अभी नीचे से मार्केट आई हुई हूँ और अब मैं अपने टेलर का वेट कर रही हूँ कि वो आए। और अब देख सकते हैं इसी शॉप पे खड़ी हुई हूँ और इंतज़ार कर रही हूँ वो आए, उसको अपने साइज़ दूँ और उसको टसल्स वगैरह दूँ और चीज़ें दूँ और फिर मैं जाऊँ और आप लोगों को वो चीज़ बताऊँ जिसका आप सबको इंतज़ार है और मुझे भी, और वो है हिस्ट्री ऑफ कसूर। So yes, I am waiting for the tailor and then I will be telling you the history of कसूर, जिसका आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार है और आप लोगों ने कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा किए थे कि ये कसूर क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसका नाम कसूर क्यों है। So just wait and watch। जी, तो हमने टेलर को कपड़े भी दे दिए हैं और हमारे छोटे मोटे काम भी हो गए हैं और नाउ आई एम गोइंग बैक टू माई रूम। और फिर मैं आप लोगों को जाकर बताऊंगी कसूर के बारे में, जो आप सबको काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार है। और मैं भी बस उसी का वेट कर रही हूँ कि मैं अपने रूम में जाऊँ और जाकर आप लोगों से ये बात कर सकूँ। सो जस्ट वेट फॉर अराउंड 10 मिनट्स और जल्दी से मिलते हैं विद द अमेजिंग हिस्ट्री एंड स्टोरी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज मैं अब डेफिनेटली आप लोगों को बताने वाली हूँ कसूर के बारे में और कसूर की हिस्ट्री। कसूर अगर मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हैं और डेफिनेटली देख रहे होंगे, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कसूर बेसिकली कसूर के नाम की बहुत सारी रवायात हैं कि कसूर कहाँ से निकला, क्यों निकला और उसका मकसद क्या था। तो कसूर की बेसिकली दो रिवायात हैं जो मैं दोनों यहाँ पर कोट करूँगी। कसूर सबसे पहले तो ये कहा जाता है, जो कि बहुत मशहूर रिवायत है, कि कसूर हिंदुओं की बहुत फेमस किताब है रामायणा, वो आप लोगों को पता होगी, उससे निकला है। उसमें बताया जाता है कि दो भाई थे, एक का नाम था कस्सू और एक का नाम था लहू। और कस्सू ने कसूर को आबाद किया था और लहू ने लाहौर को आबाद किया था। तो दोनों भाई थे और दोनों ने एक साथ साथ दोनों सिटीज को आबाद किया था। तो अगर हम देखा जाए तो लाहौर और कसूर बहुत पास है। लाहौर की बाउंड्री खत्म होती है तो कसूर आ जाता है, राइट। तो इस तरह से दोनों को डिवाइड किया जाता है। तो दोनों भाई भी थे, दोनों का साथ भी था, हम जोली भी थे और साथ में उन्होंने दोनों शहरों को इकट्ठा आबाद भी किया था। तो उन्हीं के नाम पे लहू और कस्सू, लाहौर और कसूर निकला है। और दूसरी रवायत ये है कि अरेबिक में देयर इज अ वर्ड कसर, तो उस कसर को कहते हैं महल, मतलब उसका मीनिंग जो सा है वो उर्दू में महल है। तो इस वजह से भी कसूर का नाम कसर से निकला है, जिसको महल कहते हैं। और कसर की जमा है कसूर, के बहुत सारे जब महलात इकट्ठे हों तो वो कसूर बन जाता है। तो ये दो रवायात हैं जिसको बेसिकली जिसके उस पे रखा गया नाम कसूर का। तो मुझे लग रहा है जिन्होंने कमेंट किया था वो भी इंडियन ही थे, और अगर वो हिंदू नहीं हैं तो आप लोगों की हिंदू कम्युनिटी की किताब रामायणा में से ही ये लफ्ज निकला है, कसूर, कसूर से। तो इट्स लाइक समथिंग जो आप बिलीव करना चाहे, जिस भी मिथ पर आप बिलीव करना चाहे। उसके बाद कल के व्लॉग में मैंने आपको बाबा बुल्ले शाह के बारे में बताया था कि बाबा बुल्ले शाह की कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस सिटी के साथ और कितना बड़ा उनका नाम जुड़ा रहता है, क्योंकि उधर बाबा बुल्ले शाह का दरबार भी है जो कि बहुत मशहूर है। और खानों के बारे में भी मैंने आपको कल वाले व्लॉग में बताया था। और यही था कि कसूर बेसिकली ये दो उसकी रवायात मिलती हैं हमें। फिर उसके बाद इसकी अगर हम हिस्ट्री और देखें तो इसमें मुगलों ने, सिखों ने, तकरीबन जितने भी इन्वेडर्स आए इस खित्ते में, सब ने कसूर पर हुकूमत की और सब ने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके आर्किटेक्चर को चेंज करने की कोशिश की। तो कसूर एक बहुत ही हिस्टोरिकल सिटी है जो कि कहते हैं कि 2-3 हज़ार साल पुराना है। और उसके अलावा यही था आज का तकरीबन हमारा व्लॉग भी इसी पर था, और मैं इख्तिताम भी इसी बात से करूंगी क्योंकि मैंने शुरू किया और फिर मैंने आप लोगों का कि आप लोगों को लेकर चलती हूँ मार्केट, वहाँ पे आप लोगों को लेके गई और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैंने की। और अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कसूर के बारे में। अब इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे कल। और आप लोगों को ये बताती चलूँ कि अगले हफ्ते दोबारा से मैं एक टूर पे जा रही हूँ, जिसकी तैयारी ज़ोरों शोर से कर रही हूँ, दिल भी और दिमाग भी और अपनी तैयारी भी। अगर कमरा आपको मेरा बिखरा नजर आ रहा है, वैसे तो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आजकल बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। और हो सकता है कि इस दफा मैं अपनी धनों पे ना जाऊं, क्यों ना जाऊं, किस बाइक पर जाऊंगी ये मैं बाद में आपको बताऊंगी।
लेकिन देखते हैं क्या होता है, फिर आपसे उसे रिवील करेंगे कुछ चीज़ें सेट करके। बाकी अपना ख्याल रखें और खुशियाँ बांटें, किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो वो कर दें, और अपने इर्द गिर्द वाले लोगों का अपना ख्याल रखें। मैं अब इजाज़त लेती हूँ आपसे, कल मिलूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।